राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया और बाली रहने के बाद आज सुबह ही भारत पहुंचा हूं। वहां भी मैं लगभग रेगुलर नियमित रूप से आप तक वीडियोस इस चैनल के माध्यम से, गीत भी कल सुबह मुझे 8 बजे फ़्लाइट लेना था, सुबह 4 बजे मैंने गीत रिकॉर्ड किया वो भेजा। आज तो मैं घर में हूँ और रूटीन से 647 वीडियोज़ आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुँची है। इस चैनल का मेन काम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का 1747 से 1947 तक का 190 वर्ष के इतिहास का संघर्ष, विदेशियों का, विदेहियों का, फिरंगियों का भारत माँ के सपूतों के साथ जो रहा और सशस्त्र चुनौती देने का कमाल, कुछ साधन नहीं थे, उनका मुकाबला नहीं हो सकता था। लेकिन हम करेंगे, इनको भगाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे आज़ादी की। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 190 वर्ष में सारा देश के ऊपर उन्होंने राज्य कर लिया हो। हर जगह कहीं ना कहीं संघर्ष होता था और विजय पराजय की आंख में चोली चलती थी। पर मैं क्या कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, उस कालखंड की वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं या नायक नायिकाएं जिन्होंने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, परंतु उनका नाम किसी का भी इतिहास में नहीं आया, इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाया। उनकी शौर्य, वीरता, उन्होंने जो कष्ट झेले, वो फांसी के तख्ते पर झूले, जेल की लंबी सजाएं, कठोर सजाएं सहते सहते दम तोड़ गए, काला पानी जैसी सेलुलर अंडमान जेल घोर नार किए। वहीं पर 90% लोग मर खप गए। किसी का भी नाम इतिहास के अंदर नहीं जिन्होंने वास्तव में देश के लिए उस स्वतंत्रता रूपी महायुद्ध में अपने को आहूत किया, उनका नाम नहीं। और बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। और जो मैं नाम आपके सामने दे रहा हूँ, 1820 के आसपास में क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं आप तक वो ला चुका हूँ। और जो नाम मैंने आपके सामने लाए हैं, 99% वो नाम है जिनको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। हाँ, मैं जो थोड़े से जानता था वही लेके चल पड़ा था कि ये जानकारी तो मैं देश को दूँ। ऐसे 40-50 क्रांतिवीर वीरांगनाएं थी। पर आज मैं 647 648 वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं। और इसी कालखंड की अभी और 200 वीडियोस आप तक आने वाली हैं। लगभग 2500 के आसपास क्रांतिवीर वीरांगनाएं इसी कालखंड के, जिनको कोई नहीं जानता। हाँ, ये सब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसे ही अनजान, अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, उस लंबी पंक्ति के साथ, श्रृंखला के साथ एक नाम और जोड़ रहा हूँ। यद्यपि नाम तो इसमें और भी आएंगे, परंतु आज जिस विशेष क्रांतिकारी के चरित्र का वर्णन करेंगे वो है श्री रामनाथ पांडे। श्री रामनाथ पांडे, इनका नाम पहले भी आया है कई एपिसोड के साथ, पर आज पूरी तरह से इनको लेंगे। रामनाथ पांडे की उम्र उस समय लगभग 16 वर्ष की रही होगी जब वे क्रांति के पथ पर चल पड़ा। अभी वे किसी क्रांतिकारी दल का नियमित सदस्य नहीं बना था। उसे राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का पोस्ट बॉक्स कहा जाता था। ये कई बार विवरण आया है। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी बहुत बड़े क्रांतिकारी। पोस्ट बॉक्स का विवरण पहले भी आया है, आज भी आएगा। अपने क्रांतिकारी साथियों से जो सूचनाएं राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को मंगवानी होती थी, उन सूचनाओं के सभी पत्र रामनाथ पांडे के पते पर ही पहुंचते थे। समय समय पर राजेंद्रनाथ लाहिड़ी रामनाथ पांडे के पास पहुंचकर वे पत्र
प्राप्त कर लिया करते थे। ये व्यवस्था इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि पुलिस को राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की गतिविधियों पर संदेह हो गया था और उनके नाम से पहुंचने वाले पत्र खुफिया पुलिस के लोग डाकखाने के अधिकारियों से मिलकर पढ़ लिया करते थे। ये सिलसिला शुरू हो गया था। रामनाथ पांडे को अपना पोस्ट बॉक्स बना लेने के कारण राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का काम तो सुचारू रूप से चल रहा था, पर फिर भी वो कभी कभी अपने पत्र लेने के लिए उन्हें रामनाथ पांडे के पास जाना पड़ता था। दोनों के मेल मिलाप से पुलिस को संदेह हो गया, संदेह और गहरा हो गया और अब खुफिया पुलिस ने डाकखाने के अधिकारियों से मिलकर रामनाथ पांडे के नाम आने वाले पत्र भी पढ़ने प्रारंभ कर दिए। ये निश्चित हो जाने पर कि रामनाथ पांडे राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का पोस्ट बॉक्स है। एक दिन पुलिस ने उसे उसके कमरे में ही उस समय गिरफ्तार किया जब खुफिया पुलिस उसकी डाक देखकर लौट रही थी। पुलिस वे डाक पहले ही देख चुकी थी। तलाशी लेने पर रामनाथ पांडे के पास से गोविंद चरणकर और इंदु भूषण के पत्र मिले खुफिया पुलिस को। ये दोनों ही क्रांतिकारी थे। उनके पास से कुछ पर्चे भी बरामद हुए रामनाथ पांडे के पास से, जिनमें कुछ छावनियों और नदियों तथा उन पर बने हुए पुलों के ब्यौरे थे। ये सारी जानकारी किसी व्यापक षड्यंत्र के संदर्भ में एकत्रित की जा रही थी। गिरफ्तारी के पश्चात रामनाथ पांडे को ककोरी ट्रेन डकैती में सम्मिलित कर लिया गया, जो हालांकि रामनाथ पांडे का उस डकैती के साथ कोई संबंध नहीं था, दूर का भी संबंध नहीं था, लेकिन वो कर लेते थे और फिर सामूहिक सजाएं सुनाते थे। ये अंग्रेजों का उस समय का क्रूरता का, अन्याय का तरीका था। जब उसमें सम्मिलित कर लिया गया ककोरी केस में, ट्रेन डकैती केस में, इसके परिणाम के अनुसार अब क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को तो फांसी का दंड सुनाया गया और अल्पायु को देखते हुए रामनाथ पांडे को 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। यद्यपि रामनाथ पांडे को ककोरी केस में 5 वर्ष के कठोर कारावास का ही दंड दिया गया था, पर उस दंड का फल उसके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि अल्पायु में भी रामनाथ पांडे विद्या अध्ययन करने के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। रामनाथ पांडे का जन्म बनारस के संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में सन 1910 में हुआ था। जब वो अभी छोटा ही था तभी उसके सिर पर से माता पिता की छाया उठ गई। स्वावलंबन के पथ पर चलकर रामनाथ पांडे ने परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। हवालाती जीवन में रामनाथ पांडे को भांति भांति के भयंकर कष्ट दिए गए, पर उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, एक भी भेद पुलिस को नहीं दिया।
वे अपने शरीर तथा मन दोनों से ही बहुत बलिष्ठ था, सशक्त था, ताकतवर था, हेल्दी था। व्यायाम करना उसका नित्य नियम था, जिसका पालन वो जेल में भी कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात उसकी मां को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, पर वे कहा करता था रामनाथ पांडे, क्या कि भारत मां के कष्ट दूर करने के लिए यदि मेरी अपनी मां कष्ट पा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरी मां भी उसी मां की पुत्री है। रामनाथ पांडे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का पोस्ट बॉक्स, घर की जिम्मेदारियां निभाता हुआ, विद्या अध्ययन करता हुआ, क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम करता हुआ, और गिरफ्तारी के बाद, दंड मिलने के बाद पूरी तरह से बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके चलने वाला, और आखिर में इतनी कठोर यातनाएं सहने वाला, और अपनी माँ के कष्टों का जब पता चला तो ये कहने वाला कि भारत माँ के कष्ट दूर करने के लिए यदि मेरी माता कष्ट पा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। श्री रामनाथ पांडे, इसमें देखिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का तो कई मैं उसके एपिसोड दे चुका हूँ, आज भी इस एपिसोड में मुख्य उनका नाम आया है, और दो नाम और आए हैं, इंदु भूषण और श्री गोविंद चरणकर और इंदु भूषण, वो जो रामनाथ पांडे के पास से उनके पत्र मिले थे जब उनको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही सब नाम अज्ञात 648 वीडियोस आप तक पहुंची हैं। ऐसे ही इन अज्ञात, ऐसे कमाल शौर्य और वीरता के साथ काम करने वाले, निष्काम भाव से देश विदेश में सब, और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस घोष को गुंजाने वाले, विश्व के कोने कोने में जहाँ भी भारतीय बैठा था, कितने ही एपिसोड में आपके सामने ला चुका हूँ। 99% ये नाम किसी ने नहीं सुने हुए। ये अन्याय हुआ है उन सब हुतात्माओं, पुण्यात्माओं के साथ। आज़ादी के बाद जो तमाशा, जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई, उन्होंने आज़ादी के टाइम में भी अंग्रेज़ों के साथ ही खड़े होकर के, कारण कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज, इटावा का कलेक्टर सर A.O. ह्यूम, क्या वो कांग्रेस को इसलिए बना रहा था कि उसको आज़ादी देनी थी? इस मंथ में मैं कई चैप्टर आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रख चुका हूँ। कुर्बानियां कौन दे रहे थे, बलिदान कौन हो रहे थे, कष्ट कौन सहन कर रहे थे। और पूछना जरा, एक भी कांग्रेसी 190 वर्ष में, एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी की सजा हुई हो, एक नाम, एक भी कांग्रेसी लीडर, एक भी जो पुलिस की गोलियों से और लाठियों से मरा हो, एक नाम। एक लाला लाजपत राय का एक उदाहरण है, वो अपवाद है, वो एक अलग बात है। एक भी नाम इनके पास नहीं, और एक भी नाम कांग्रेसी लीडर जो सेलुलर, अंडमान, काला पानी की घोर नारकीय जेल के अंदर कोई गया हो। और आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इस पर मैं समय समय पर कई बातें आपके सामने ला चुका हूँ। हमें पहचान करनी होगी गद्दारों की भी, देशभक्तों की भी। वो पहचान आज भी ज़रूरी है। आज भी देश के सामने ये चुनौतियाँ बनी हुई हैं, और हम अगर नहीं पहचान पाएंगे तो देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये सब कुछ आपके सामने लाने का मतलब है कि जिन पुरखों ने, बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने
कुर्बानियाँ की, बलिदान दिए, निष्काम भाव से, निर्छल निष्कपट होकर, पूर्ण रूप से सर्वस्व निछावर करने वाले लोगों को अगर हम स्मरण नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा। और ऐसे अन्याय करने वाली कौम दुनिया के नक्शे से मिट जाया करती है। हम नहीं मिटने देंगे, ना कौम को मिटने देंगे, ना इस दायित्व को मिटने देंगे। इसी 190 वर्ष के आने वाले समय में अभी और 200-250 वीडियो अब तक पहुंच रही हैं। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का वर्णन आपके सामने लाऊंगा तो 3000 से ऊपर वीडियोस जाएंगी और ऐसे 5-6 हज़ार कम से कम ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाऊंगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।